आद्यशक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं अष्टयक्षिणी की श्रृंखला में नटी यक्षिणी के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। हमारे धार्मिक ग्रंथों में दिव्य शक्तियाँ जैसे यक्षिणी के बारे में आपने सुना होगा। साधक की भौतिक सुविधाओं जैसे धन, संपदा, शक्ति और रहस्य को जानने के लिए की गई साधना कई एक तरीकों से की जाती है। यक्षिणी साधना आमतौर पर दिव्य वस्तुओं और धन, स्वर्ण आदि की प्राप्ति के लिए की जाती है। इसके अलावा कुछ लोग पारलौकिक शक्तियों की प्राप्ति के लिए भी ये साधना करते हैं। तो इसी श्रृंखला में अष्टयक्षिणी, तो अष्टयक्षिणी जो है वो मूल 8 यक्षिणी है, जिसमें नटी यक्षिणी के बारे में आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं नटी यक्षिणी के बारे में। नटी यक्षिणी की साधना से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकती है और इसकी साधना कैसे की जाए। नटी यक्षिणी की साधना आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो अष्टयक्षिणी की श्रृंखला में, दूसरा आप सिर्फ नटी यक्षिणी की भी साधना कर सकते हैं। नटी यक्षिणी की साधना अगर आपको सफल होती है तो एक ऐसा दिव्य अंजन की आपको प्राप्ति होगी। सिर्फ दिव्य अंजन ही नहीं, इसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति होगी। और ये दिव्य अंजन की प्राप्ति से आपको दिव्य दृष्टि मिलेगी। दिव्य दृष्टि की प्राप्ति के बाद आप गरा धन या भविष्य के बारे में देख सकते हैं। तो दिव्य दृष्टि की प्राप्ति से गरे धन की देखने की क्षमता और यहाँ तक कि आने वाले भविष्य के गुप्त रहस्य को जानने में भी मदद मिलता है। मतलब आप भविष्य की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। नटी यक्षिणी का मतलब होता है रूपवती। तो जैसा कि नटी यक्षिणी रूपवती होती है, तो इसकी साधना से आपको रूप और यौवन की भी प्राप्ति होगी। ऐसा माना जाता है कि इस साधना को करने से हम कामदेव की साधना के अनुरूप ही रूपवान और यौवन से भरपूर बन सकते हैं। नटी यक्षिणी साधना करने वाले साधक को धन संपदा के साथ साथ यक्षिणी का आशीर्वाद भी मिलता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं धन संपदा के साथ साथ नटी यक्षिणी के आशीर्वाद की भी प्राप्ति होती है। नटी यक्षिणी की साधना करने के लिए आपको उपयुक्त माहौल और समय के साथ साथ शुभ मुहूर्त का भी चयन करना होता है। ये साधना हमें पूर्णिमा के दिन से शुरू करनी होती है। हाँ, आप ये साधना घर में नहीं कर सकते, क्योंकि नटी यक्षिणी की साधना अशोक वृक्ष के नीचे किया जाता है। तो आपको ये साधना घर से बाहर ही करनी होगी। आप कोई जंगल में जगह ढूंढ लें या आपके आसपास अशोक वृक्ष है तो उस जगह का चयन करें। वृक्ष के नीचे धूप दीप करने के बाद दिए गए मंत्र का प्रत्येक दिन 10 माला जाप करें। माला लाल चंदन का होना चाहिए, वस्त्र धुला हुआ साफ हो। इसका समय कोई फिक्स नहीं है। 11 दिन में भी वो प्रसन्न हो सकती है, 21 दिन भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपका समर्पण कैसा है अपने इस गुरु या यक्षिणी के प्रति।
लेकिन जब आपका साधना सफल होगा तो दिव्यंजन की आपको प्राप्ति होगी। इस अंजन के अनेक दिव्य प्रयोग हैं। एक दो होता तो मैं आपको बता देता, अनेकों अनेक प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी भी कार्य को करने के लिए इस अंजन का प्रयोग कर सकते हैं और हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस अंजन से आप जमीन में गड़ा धन देख सकते हैं, दिव्य शक्तियों से आप संपर्क कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम आने वाले कल के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसको आम बोलचाल की भाषा में ये भी कह सकते हैं कि आपका सिक्स सेंस एक्टिव हो जाता है, आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है इस दिव्यंजन की वजह से। इसकी दूसरी विधि भी है जिसमें कुछ शर्तें हैं। इसकी शर्त यह है कि आपको 24 घंटा में एक बार ही भोजन करना होगा। रात को जब आपका जप पूर्ण होगा उसके बाद आपको भोजन करना है। ये 31 दिन की साधना है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, इसमें सिर्फ आपका दिन फिक्स है और समय भोजन। तो आप दोनों में से कोई भी साधना का चयन कर सकते हैं। हाँ, कुछ ज़रूरी बात और, ये साधना स्थल पे आपको गोबर से लीपना होगा। उसके बाद उस पर लाल चंदन का जो पाउडर होता है उसका छिड़काव कर दें। और नॉर्मल बात है कि भोग फूल ये सब तो अर्पण करना ही होता है। और दूसरी बात, साधना कोई भी हो, शक्ति आपकी पहले परीक्षा लेती है। जब आप उसकी परीक्षा में सफल होते हैं जब ही आपको वो दर्शन देती है या देता है। तो कोई भी साधना आप पवित्र भाव से करें, निस्वार्थ भाव से करें, लालच में आकर नहीं। लालच में की गई कोई भी साधना कभी सफल नहीं होती। कई एक बार ऐसा भी होता है कि आप साधना तो किसी का कर रहे हैं लेकिन वहाँ कोई निगेटिव एनर्जी यानी कोई बुरी शक्ति आ जाती है। तो इन सब से भी आपको बच के रहना होगा। और दूसरी बात, उचित मार्गदर्शन में ही साधना करें। योग्य गुरु के सानिध्य में रह के उनके मार्गदर्शन में ही साधना करें। तो आइए अब नटी यक्षिणी की मंत्र के बारे में मैं आपको बता दूं। स्क्रीन पे आपने जो मंत्र देखा अभी, पहला मंत्र सिर्फ नटी यक्षिणी के लिए है। अगर आप सिर्फ नटी यक्षिणी की साधना करना चाहते हैं। और दूसरा जो मंत्र स्क्रीन पे आपने देखा वो अष्ट यक्षिणी के तहत जो नटी यक्षिणी की साधना करना चाहेंगे उनके लिए है। अष्ट यक्षिणी की श्रृंखला में ये नटी यक्षिणी 7वें नंबर की यक्षिणी है। 8वां नंबर यानी कि आखिरी यक्षिणी की जो विवरण है वो जानकारी जब मैं आप लोगों को दूंगा उसके बाद साधना का पूरी विधि विधान बताऊंगा। और उस अनुरूप अगर आप अष्टयक्षिणी की साधना करते हैं तो अवश्य आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन कोई भी साधना जब आप लोग करते हैं तो किसी अच्छे जानकार या अपने गुरु सानिध्य में ही करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। आदेश।